नमो नमः। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मेरे द्वारा कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। तो इस पाठ में आज हम शेर और गिदड़ की कथा पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कहानी सुनते हैं। तो इस पाठ में शेर और गिदड़ की कहानी है, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसी वन में खर नखर नामक शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ। इसी बीच गुफा का स्वामी दधीपूछ नामक गिद्धड़ आ गया और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए हुए दिखे और बाहर आए हुए नहीं दिखे। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया। निश्चय ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो क्या करूँ? ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू कर दिया, अरे बिल, अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान करती है, अर्थात बुलाती है, परंतु आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। तो मैं इसको बुलाता हूँ। इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गिद्धड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से गिद्धड़ को बुलाने लगी। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। गिद्धड़ भी वहाँ से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा और कहने लगा, जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो आने वाला जो कल होता है उसका उपाय हमें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए, और वही व्यक्ति संसार में शोभा पाता है। और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह इस संसार में दुखी होता है। तो इस प्रकार से गिद्धड़ ने अपने को और दूसरे पशु पक्षियों को शेर से बचाया। द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकलोलूक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं
जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। शब्दार्थ देखिए। कस्मिंश्चित्, किसी वन में, कस्मिन प्लस चित् व्यंजन संधि। शुद्धार्थ है, शुद्धा प्लस अर्थ है, भूख से व्याकुल। अंतरे, बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। भूत्वा में भू प्लस कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। देखिए, भू प्लस कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। सिंह पद पदति ही, शेर के पैरों के चिन्ह। रवः, शब्द या आवाज़। यावत, तावत, जब तक, तब तक, समय है। शर्त या समझौता। बाह्यतः, बाहर से। यदि, त्रही, अगर, तो। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर। श्रुत्वा में श्रु धातु प्लस कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। हस्तपाद आदि का, हाथ पैर आदि से संबंधित। हस्तपाद प्लस आदि का, ए प्लस आ बराबर आ दीर्घ हो गया, तो यहाँ पर यह दीर्घ संधि हो गई। वेपत्तुहु, वेपत्तुहु, कंपन या घबराहट। भोज्यम, भोजन योग्य। सहसा, एकाएक। अनागतम, आने वाले को। शोच्यते, चिंतनीय होता है। समसंस्तस्य, रहते हुए का। जरा, बुढ़ापा। कुरुते, करोति, निराकरण करता है। बिलस्य, बिल का या गुफा का। कस्मिंश्चित् वने, खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचितः, इतस्ततः, इतः प्लस ततः, परिभ्रमण। शुद्धार्थ है, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। उसके बाद दिन छिपने के समय अर्थात सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छुपकर ठहरता हूँ या रुकता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपूछः नामक सिरगाल सम आगच्छतः। यहाँ सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गम धातु। तो इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपूछ नामक गिदड़ आ गया। गिदड़ का नाम है दधिपूछ। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए हुए दिखे और
बाहर आए हुए नहीं दिखे। शृगालः अचिन्त्यत् न च बहिरागता। बहि प्लस आगतः विसर्ग संधि है। देखिए बहि विसर्ग लगाइए, बहि प्लस आगता विसर्ग संधि। यहाँ पर र है उसको विसर्ग में बदला और विसर्ग संधि हो गई। बहि प्लस आगता। न च बहिरागता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिया। शृगालः अचिन्त्यत्, अहो विनिष्टो अस्मि। शृगाल ने सोचा, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। इस बिल में सिंह है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ। यहाँ देखिए अस्ति प्लस अति, यहाँ ई प्लस ई होकर के बड़ा ई हो गया, तो ये दीर्घ संधि हो गई। ई प्लस ई होकर के बड़ा ई हो गया, दीर्घ संधि हो गई। तो अस्ति प्लस इति, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करते दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया। भो बिल किम न स्मरसि। अरे बिल क्या याद नहीं है। यत् मया तया सह समय कृतोऽस्ति, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि यद अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। कृतो अस्ति, यहाँ देखिए कृतः प्लस अस्ति, ये विसर्ग संधि है उत्व भाग। प्रति आगमिष्यामि, देखिए प्रति प्लस आगमिष्यामि, यहाँ यण संधि है। यदि त्वं माम नह आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा व्यंजन संधि, और श्रुत्वा में श्रु प्लस कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत्, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा। नूनम एषः गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानं करोति, निश्चय ही ये गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान करती है, अर्थात बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, तू मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। भय संत्रस्त मनसा हस्तपाद आदि कहा क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुः च अधिको भवेत्। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती है। यहाँ पर हस्तपाद प्लस आदि का दीर्घ संधि है। और वेपत्तु
देखिए वेपत्तुः प्लस च प्लस अधिको, ये यहाँ पर ये वेपत्तु प्लस विसर्ग संधि है, च प्लस अधिको दीर्घ संधि है। भय संत्रस्त मनसा हस्तपाद आदि कहा क्रिया परिवर्तयन्ते न वाणी च वेपत्तुः च अधिको भवेत्। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती है और वाणी भी ठीक प्रकार से काम नहीं करती है। कंपन या घबराहट भी अधिक होती है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रवेश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गिदड़ को पुकारा। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा ऊंचई शृगालम आह्वयत्, शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से गिदड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः, गिदड़ भी वहाँ से दूर भागते हुए इमं अपठत, इस श्लोक को पढ़ने लगा। अन्यपि, अन्य प्लस अपि पर रूप संधि है। शृगालोपि, शृगालः प्लस अपि विसर्ग संधि। तो गिदड़ दौड़ता हुआ ये श्लोक पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र समसस्तस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आने वाले कल का उपाय करता है। स शोच्यते यो न करोति अनागतम, जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। तो गिदड़ कह रहा है जो आने वाले कल का उपाय कर लेता है वह संसार में शोभा पाता है, वह संसार में सुखी रहता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं कर पाता है वह दुखी होता है। अब गिदड़ कहता है वने अत्र समसस्तस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, अर्थात मैं यह वन में रहते हुए बूढ़ा हो गया। किंतु विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, किंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, अर्थात इस गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो इस प्रकार गिदड़ ने स्वयं और अन्य
पशु पक्षियों की रक्षा की। यहाँ देखिए अनागतम, अन प्लस आगतम, यहाँ अन उपसर्ग है। करोत्यानागतम देखिए करोति प्लस अनागतम, यहाँ पर यण संधि हुई है, यहाँ पर यह को ई में बदला है। वने अत्र, वने प्लस अत्र है, पर रूपः संधि। कदापि देखिए कदा प्लस अपि दीर्घ संधि।